दरिया चनाब में पानी की आमद में इजाफा। चिनियोट में पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नए रेले के बाद दरिया चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चिनियोट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनियोट में पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 5,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी की आमद 5,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड त्रिमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर पानी की आमद कम होकर 3,26,000 क्यूसेक हो गई। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। शोरकोट पर दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लाखों एकड़ रकबे पर फसलें जेरे आब। जफरवाल और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दरिया चनाब भर गया। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में इजाफा। लाखों एकड़ रकबे पर फसलें जेरे आब। दरखाना पर रेलवे पुल के ऊपर से सैलाबी पानी गुजरने लगा। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। दरिया सल्तनत में मंजन आबाद में तुगयानी मुतअद्दिद देहात जेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। आरेवाला नूरेवाला बांध पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। पाक पतन सैलाबी रेले से सोडार मानी में घरों को नुकसान। फिर दरियाओं के पंजाब की ज़राअत पर संगीन असरात। पंजाब में सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह। सैलाब से फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुताअस्सिर। फैसलाबाद 3,63,215 एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुजरांवाला में 2,62,000, गुजरात में 2,38,000 एकड़ फसलें बर्बाद। भावलपुर 1,45,000, सहीवाल में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह। लाहौर डिवीजन में 99,421 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हुई। रावी सल्तनत और चनाब का पानी हेड पांजनान पर पहुंचेगा, इरफान अली ने कहा। पहले से मुतासरा इजला सैलाब से दोबारा मुतासर होंगे। चनाब में 5,75,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ कर बहाव कम किया गया, इरफान अली काठी ने कहा। हेड त्रिमू पर भी पानी के बहाव में इजाफा होगा। रिलीफ कैंपों में 25 से 30,000 मुतासरीन मौजूद हैं। पंजाब में जान बाक अफराद की तादाद 46 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पांजनान के चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की रेस को इमदादी कार्रवाइयों पेश की मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA सूबाई हुकूमतों में मुकम्मल ताउन करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम निवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम की रेस को और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मरियम निवाज का इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। मरियम निवाज का हेड मोहम्मद वाला पर ब्रिज पॉइंट का दौरा। मुल्तान शहर को बचाने पर इरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आला को खराज तहसीन। एक्ट्स एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट्स रूल्स के 6 हाजिज ने हिमायत, 5 ने मुखालफत की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब तहर, जस्टिस खादिम हुसैन ने हक में वाउंट दिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस आसिफ और जस्टिस इनाम की भी हिमायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीर, जस्टिस बाबर सतार की रूल्स की मुखालफत। जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रफत ने मुखालफत में वाउंट दिया। एक जज की फुल कोर्ट मीटिंग मौखर करने की इस्तादात भी मुस्तरद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,53,000 की सतह को छू गया। इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इसराइल ने गजा में जुल्म की हर हद पार कर दी। इसराइली फौज के हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की पनाह गुज़ैर कैंपों पर बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। हमास जंगजुओं का शुमाली गजा में इसराइली फौजी काफिले पर हमला। कई गाड़ियां और टैंक तबाह, मुतअद्दिद इसराइली फौजी जख्मी। बेल्जियम का फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बेल्जियम के वजीर आजम हमास को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल अपना दिफा जारी रखेगा, नेतन्याहू ने कहा। गजा में नन्हे फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की दस्ताने रकम। इसराइली जारियत से 21,000 फलस्तीनी बच्चे माजूर। हमलों में 40,500 बच्चे जख्मी हुए, अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट ने कहा। अमरीकी इस्लामिक रिलेशन काउंसिल की गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइल मगरबी किनारे के इल्हाक करने से बाज रहे। UAE ने
عبری کنارے کو ضم کرنے سے متعلق اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل نے اگر قدم اٹھایا تو ابراہیم معاہدہ خطرے میں بڑھ سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون رابطہ۔ غزہ میں انسانی المیہ کے خاتمے کی کوششوں پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر کا روس پر عدم اعتماد، صدر پیوٹن پر سخت تنقید۔ پیوٹن بہت مہذب نظر آتے ہیں لیکن وہ خالی باتیں کرتے ہیں۔